प्रॉब्लम। व्हाट इज स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, और ये स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम कब इंट्रोड्यूस हुआ और किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? 1965 में एक पायनियर कंप्यूटर साइंस का एक पायनियर बंदा था जिसका नाम था डेक्स्टर डिक्स्ट्रा। डेक्स्टर डिक्स्ट्रा ने 1965 में बार्बर स्लीपिंग प्रॉब्लम ये क्या है, व्हाट इज दिस, कि कस्टमर आता है बार्बर के पास, बार्बर उसकी हेयर कट करता है, उसके बाद वो लीव कर जाता है। अगर कस्टमर के पास, अगर बार्बर के पास कस्टमर है, बार्बर उसकी हेयर कट कर रहा है, इसी टाइम में अगर कोई 3-4 और बंदे आ जाते हैं, वो वेटिंग रूम में बैठते हैं, वेटिंग रूम फुल हो जाता है, बंदे आते हैं, देखते हैं वेटिंग रूम भी फुल है, और जो बार्बर की चेयर है जो स्पेशली रिजर्व है हेयर कटिंग के लिए वो भी फुल है, तो वो लीव कर जाते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज बिहाइंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से। सो मैं कोशिश करूंगा भारी भरकम इंग्लिश बोल के इम्प्रेस करने की बजाय मैं आपको सिंपल उर्दू में ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव पे ये जो बार्बर स्लीपिंग प्रॉब्लम नहीं होता है मैं आपको वो बताऊं। आपको इतना स्केच तो आ गया कि कस्टमर आता है बार्बर के पास, व्हाट इज बार्बर एंड व्हाट इज कस्टमर। हियर बार्बर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कस्टमर इज अ प्रोसेस, you could call it the thread. Do you know about thread? Do you know thread is a lightweight process. ये जो बार्बर है, बार्बर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो कस्टमर है, कस्टमर यहाँ पे एक प्रोसेस है, एक थ्रेड है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास लैपटॉप्स हैं, सबके पास, आप ये जो लैपटॉप आप स्टार्ट करते हो, उसमें ये जो विंडो है 7 लिनक्स बंटो व्हाटसोएवर जो भी है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस या थ्रेड है वो क्या है। आप अगर उस अपने लैपटॉप में अगर आप कोई डिस्क लगाते हो या कोई यूएसबी उसके साथ कनेक्ट करते हो, तब क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रोसेस मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या मिल जाता है, एक प्रोसेस। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो अकर्स होती हैं, जो क्वेश्चन भी हाईलाइट किए जा रहे थे, मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ कि वो था कि स्टारवेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज जेट एंड हाउ दिस करता है, ये चीज होती है। ये यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये तो समझ आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये बार्बर है और जो प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पे कस्टमर है। अब नेक्स्ट मैं आपको लेके जाता हूँ, वो आप एक थीम अपने जहन में रखिएगा कि कैसे वो कस्टमर आता था, फिर 2-3 कस्टमर आते थे, फिर वहां से देखते थे कि वेटिंग रूम भी फुल है, और जो हेयर कटिंग के लिए चेयर रिजर्व की गई थी उस पे भी बार्बर हेयर कट कर रहा है। वो आप थीम अपने ध्यान में रखिएगा, फिर आप उस पर्सपेक्टिव से मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू आंसर। एक प्रोसेस इसे में एक ये लैपटॉप है, लैपटॉप रखा हुआ है, ये इसकी पोर्ट्स बनी हुई है, यूएसबी पोर्ट्स। इसको मैं यूएसबी दे देता हूँ नाम, और इसको मैं दे देता हूँ डीवीडी के लिए। ओके, इसे आप तस्वीर कीजिएगा लैपटॉप को, कि लैपटॉप एज अ बार्बर, और ये जो यूएसबीज हैं, ये डीवीडी है, ये एक कस्टमर के तौर पे यहाँ पे है। मैंने लैपटॉप ऑन किया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा था, मैंने चाहा कि मैं यूएसबी उसके साथ कनेक्ट करूं और मैं रसाई हासिल करना चाहता था, कोई सॉन्ग चलाना चाहता था, या मैं कोई वर्क करना चाहता था, उसमें मेरा कोई डॉक्यूमेंट था यूएसबी में। तो ये क्या हुआ, एक प्रोसेसर मिल गया। देखिए ये जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर डिक्स्ट्रा, जिसने 1965 में ये प्रॉब्लम दिया था, ये प्रॉब्लम हमारे सामने रखा था, स्लीपिंग बार्बर प्रॉब्लम, वो हमें ये बात बावर करना चाहता था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एट अ टाइम सिर्फ एक काम परफॉर्म कर सकता है। एट अ टाइम आप उसे सिर्फ एक टास्क दें तो वो उस पे काम कर सकता है। अगर उस पे 2, 3, 4, 5 काम और आप अप्लाई करो तो फिर
फिर क्या होता है, फिर मे भी पॉसिबिलिटी है कि उसमें डेडलॉक आ जाए, सिंक्रोनाइजेशन बिकॉज वहां पे होगी। तो यहाँ एक मैंने यूएसबी इसके साथ कनेक्ट की, यूएसबी तो ये सी बात कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसके साथ जो डीवीडी है वो एक डीवीडी भी अटैच कर दूं। मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस लैपटॉप में सपोज कोई विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। डू यू नो हाउ टू इंस्टॉल विंडो? मैं इस लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये जो या